और द्वितीय तिथि जो है यह 7:50 तक रहेगी। उसके उपरांत जो है तृतीया प्रारंभ हो जाएगी। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो है जे अक्षय तृतीया है मानी गई है और जो बड़ी एक परम पवित्र तिथि जुगादि तिथि है, जिस समय युग का प्रारंभ हुआ था तो आज के दिन ही वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन ही हुआ था। सातसों का प्रारंभ जो है तो ये जुगादि तिथि है और आज के दिन ही अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान ये माना गया है। और आज के दिन ही हयग्रीव अवतार भी हुआ था, इसलिए ये आज का दिन जो है बड़ा ही विशेष और परम पवित्र दिन है। और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन इस जुगादि तिथि में अक्षय तृतीया के दिन जो है किया हुआ पुण्य कर्म, स्नान, दान, जप, पाठ, देव दर्शन, ये जो सत्कर्म जो है इसका अक्षय फल बतलाया गया है। इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। आज के दिन किया हुआ ये सत्कर्म जो है इसका जो है ये अक्षय फल होता है। अक्षय तृतीया की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई और मां वैष्णो देवी की ओर से सभी भक्तों को वर्धापन आशीर्वाद। ऐसे पवित्र तिथि में ऐसे पवित्र स्थान पर मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के प्रातः काल की इस आरती की पवित्र वेला में आपको मां भगवती आदि शक्ति की रात की आरती के समय 33 करोड़ देव देवता जो हैं अपने अपने स्वरूप बदल करके मां की आरती उपस्थित होते हैं और मां की स्तुति करते हैं। तो इस समय की मां की स्तुति, इस जगजननी की उपासना, मां की आराधना, मां का ध्यान, मां का स्मरण, जो मंत्र जब जो मंत्र पाठ जो आपने जो किया है और मां का दर्शन, मां भगवती इस दिव्य गुहा के अंदर 3 दिव्य वर्ष में 4 स्वयं सिद्ध मुहूर्त जो है वह कौन कौन से मुहूर्त हैं? प्रतिपदा। प्रतिपदा क्या है कि चैत्र शुक्ल पक्षी प्रतिपदा पहला नवरात्र जो होता है, यहाँ वासंतिक नवरात्र जो है पहला नवरात्र जो है वह स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं। उसमें जो भी कार्य प्रारंभ करें तो कहते हैं वह सिद्ध होता है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त जो है जो बतलाए गए हैं। और प्रथम नवरात्र के दिन ही ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ किया था और प्रथम नवरात्र में ही जो है मत्स्य अवतार पहला अवतार जो है ये हुआ था। अब ये कुछ ऐसी पवित्र तिथि हैं जिनमें क्यों शुभ कर्म पुण्य कर्म जो हैं जिनका जो है अक्षय फल होते हैं। फिर अक्षय तृतीया, आज का दिन जो है वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया जो है ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इसमें कहीं पूछने की जरूरत नहीं। इसमें जो भी आप सत्कर्म करते हैं वह जो है सिद्ध माना गया, उसमें परम सिद्धि प्राप्त होती है। फिर दशहरा, जो आश्विन शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि दशहरा जो होता है तो यही स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। और जो है दीपावली, दीपावली तो ये 4 सिद्ध मुहूर्त हैं वर्ष के जो हैं जिसमें बिना पूछे जो है उसमें जो भी आप शुभ कर्म करेंगे उसमें परम सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। चारों युगों में से जो है ये इस प्रकार से युग जो है ये युगादि तिथि है। यहाँ वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया जो है तो ये अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। अक्षय तृतीया जो है जिसमें किया हुआ पुण्य कर्म जो है अक्षय हो जाता है, उसका जो है कभी नाश नहीं होता। उस पुण्य का जो है उस दिन किया हुआ पुण्य जो है जिससे इस तिथि को जो है जो के आरंभ की तिथि जो युगादि तिथि भी इसको कहा गया है। इसलिए इसी तिथि को जो है चारों धामों में से जो है उल्लेखनीय एक धाम जो है भगवान श्री बद्रीनाथ। आज के दिन जो भगवान बद्रीनाथ के पट जो है आज के दिन ही खुलते हैं।
तो जी धाम जो है बद्रीनाथ का धाम जो है उसके पर्जा आज के दिन खुलते हैं। इस दिन जो है किए गए जब पाठ जो है दान स्नान देव दर्शन करने का जो है अक्षय फल जो है ये प्राप्त होते हैं। और अक्षय तृतीया को ही जो है वृंदावन में भी श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन जो वर्ष में एक बार आज के दिन ही होते हैं। वर्ष में एक बार जो है बांके बिहारी के चरणों के दर्शन जो है जे आज के दिन जो है एक ही बार वर्ष में जो होते हैं। इसी दिन जो है नर नारायण परशुराम और हयग्रीव का जो है ये अवतार हुआ था। अक्षय तृतीया बड़ी पवित्र और सुख सौभाग्य को देने वाली ये तिथि, इसलिए आज के दिन जो है जब पाठ जो है ये अक्षय हो जाता है। इसलिए आप जो है विशेष करके जो भी चैनल के माध्यम द्वारा जो है इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आज के दिन विशेष स्नान दान जो है जप पाठ अवश्य करें। वैसे बताया गया है कि क्योंकि परशुराम का जो आज के दिन जो अवतार हुआ है प्रदोष काल में, तो राम नाम का जप जो है ये करना जो परम सिद्धि को देने वाला ये बतलाया गया है। परशुराम का जन्म जो है कहते हैं कि विश्वामित्र जी के पिता का नाम जो था द गादी था। मैं संक्षिप्त में बतला रहा हूँ इनके जन्म के विषय में कि विश्वामित्र जो है इनके पिता जो थे उनका नाम था गादी। गादी जी बड़े ही धार्मिक राजा हुए, जे प्रजापालक राजा हुए हैं और बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनके सत्यवती नाम की जो है एक कन्या थी, एक ही कन्या, कोई इनके पुत्र नहीं था, एक ही कन्या थी। उनके सत्यवती नाम की कन्या जो थी, कन्या जब जो है विवाह के योग्य हुई तब जो है महर्षि ऋषिक जो है ऋषिक ऋषि जो है ये बड़ी एक तपस्वी ऋषि हुए हैं जिन्होंने हजारों वर्षों तक जो है तप किया। और ऐसे ये ऋषि जो थे जे राजा गादी के घर में आए और आकर के जो है जब राजा के घर में राजमहल में आए तो राजा ने इनका बड़ा स्वागत किया कि आज हमारे घर में जो दरबार में ऐसे ऋषि ऐसे तपस्वी ऋषि के चरण जो पड़े। तब जो है गादी महाराज ने उनका बड़ा स्वागत किया, उनके चरण धोए, आसन दिया, बिठाया और आने का कारण पूछा। तब ऋषि ने कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं और आपके घर में पुत्री है, तो उनकी पुत्री के लिए सत्यवती के लिए जो है उन्होंने याचना की। और राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ इस वृद्धावस्था में, और ये ऐसे तपस्वी ऋषि जो हैं और ये अरण्यवासी वृद्ध ऋषि जो हैं वो देख करके राजा जो है दुखी हुए कि मैं अपनी पुत्री का विवाह जो है इसके साथ करूं। विचार करने लगे क्या करूं। तब जो है अपनी कन्या को जो है ऋषि को कैसे दे दूं, तो अब करूं तो करूं क्या, यदि इनकार करता हूं तो ऋषि शाप दे देंगे, भय भी है। तब जो है उन्होंने एक शर्त रख दी कि उन्होंने कहा कि भगवान हमारे वंश में ऐसी एक प्रथा है, एक प्रथा है उसको पूरा करना जो है अनिवार्य है कि कन्या के पति से जो है कुछ शुल्क जो है लेते हैं। वह क्या है, आप यदि जो है मुझे 1000 घोड़े श्वेत वर्ण के जिनके कान जो काले हों, एक जैसे 1000 घोड़े जो है जिनका रंग श्वेत हो और कान उनके काले हों, ऐसे 1000 घोड़े जो हैं जो मुझे चाहिए, तो मैं अवश्य जो है अपनी कन्या का विवाह जो है आपके साथ कर दूंगा। ये शर्त रख दी राजा ने। ऋषि जो है राजा की मन की बात को वह जान गए, क्या आपको वह तो तपस्वी थे, तीनों कालों की बातों को जानने वाले ऐसे ऋषि जो हैं। तब जो है कहते हैं उसी समय उन्हें संकल्प किया और वर्ण लोक में चले गए। वर्ण लोक से जो है 1000 घोड़े एक जैसे श्वेत वर्ण के जिनके कान जो काले थे और उनके सामने उपस्थित कर दिए। जे लीजिए राजन 1000 घोड़े देख लीजिए। जब राजा ने देखा 1000 घोड़े जो हैं जिनके सबके कान जो काले और ये बिल्कुल एक जैसे, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, जो शर्त रखी थी पूरी होगी, तो जो है सत्यवती का विवाह जो था ऋषिक ऋषि के साथ होगा। राजा गादी ने उनका विवाह जो उसके साथ कर दिया। अब जो है उनकी पुत्री जो थी सत्यवती अब ऋषि के साथ रहने लगी। तब जो है एक दिन सत्यवती की मां ने जब बेटी घर में आई थी तो उसकी मां ने
अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तेरे पति जो है ये बड़े तपस्वी है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है और ऐसे योग्य ऋषि हैं, आप इनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके एक भाई हो जाए। उनके कोई संतान था, उनके पुत्र नहीं था, तो एक जो है आपका भाई हो जाए। इस प्रकार से मां ने अपनी बेटी से कहा, जब प्रार्थना की तो बेटी ने जो है अपने पति से जो है ये बात कही, किस प्रकार से मां की जो इच्छा है कि मेरे एक भाई हो जाए, तो और मेरी भी इच्छा है कि मेरे भी घर में एक पुत्र हो जाए, मेरे भी घर में एक पुत्र हो जाए। तो अपने उस कन्या सत्यवती ने जो है अपने पति ऋषि से जो जब ये बात कही, तब उन्होंने अपने जोग बल से 2 प्रसाद जो थे वह तैयार किए, उनको अभिमंत्रित किया और कहा, एक में जो क्षत्रिय शक्ति, एक में ब्रह्म शक्ति का समावेश किया। दोनों प्रसाद जो है जे अपनी पत्नी को कहा कि ये 2 प्रसाद हैं, जे आपके लिए है ब्रह्म शक्ति वाला, जो था ये तो नहीं बतलाया उन्होंने कि ये 2 प्रसाद हैं, तो एक प्रसाद जे आपके लिए, ये वाला आपके लिए है और ये आपकी मां के लिए है, इसको ग्रहण कर लेना। तब जो है ऋषि इतना कह करके आप बाहर चले गए और जो है तब जो है बेटी ने जो है मां से कहा ये प्रसाद आपका है और ये मेरा है। 2 प्रसाद ने रहा है बना करके रखे हैं और मंत्र कर करके, तो ये आप ग्रहण कर लीजिए और ये मेरे वाला रहने दीजिए, मैं बाद में इसको ग्रहण कर लूंगी। तो उसने कहा कि ठीक है। तब मां के मन में ये बात हुई कि जी जो प्रसाद जो है बेटी वाला प्रसाद जो है, क्योंकि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए कोई विशेष प्रसाद जो है तैयार किया होगा, और जो है इसलिए जो है मां ने क्या किया कि जो बेटी वाला प्रसाद था वह ग्रहण कर लिया और बेटी ने मां वाला, जहां पर प्रसाद की जो है ये परिवर्तन हो गया। अब जो है मुनि को जब उन्होंने इस बात का पता चला और जो है उनकी पत्नी ने उसको बतलाया, इस प्रकार से प्रसाद जो परिवर्तन हो गया कि मेरे वाला मां ने खा लिया और मां वाला प्रसाद जो है मैंने खा लिया, इसलिए जो है अब क्या होगा। तब जो है ऋषि ने कहा, देखिए यह एक प्रसाद जो था क्षत्रिय शक्ति वाला था और दूसरा ब्रह्म शक्ति, जिसमें जो दोनों शक्ति जो अलग अलग मैंने उनमें जो है उनका समावेश किया हुआ था। अब जो है इनके जो पुत्र जो है होना चाहिए था क्षत्रिय शक्ति वाला। अब जो आपका प्रसाद इन्होंने ग्रहण कर लिए है, इसलिए पुत्र होगा, परंतु जो है वह ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म शक्ति वाला। तो इनके जो पुत्र जो हुए महाराजा गादी के जो विश्वामित्र जो थे, जो है क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर के इन्होंने तब करके ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया था विश्वामित्र ने। अब जो उन्होंने कहा कि तेरे घर में जो ब्रह्म शक्ति वाला जो पुत्र होना था, तब जो है तेरे घर में जो है ब्रह्म शक्ति वाला पुत्र तो होगा, परंतु आगे चलकर आपका जो पुत्र जो होगा वो क्षत्रिय शक्ति वाला होगा, ब्रह्म कुल में उत्पन्न होकर के उसके कार्य क्षत्रियों वाले होंगे। अब जो है इनके जो पुत्र हुआ महर्षि ऋषि के घर में जो है सत्यवती के घर में जो पुत्र हुआ वह हो गए जमदग्नि। जमदग्नि एक बड़े तपस्वी ऋषि हुए हैं और इस प्रकार से फिर जमदग्नि के जो पुत्र हुआ वह हुए परशुराम जी। परशुराम ब्रह्म कुल में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के उनके कर्म जो थे क्षत्रिय जैसे थे, तो इसलिए जो है यहाँ परशुराम जो है जी ऋषि के प्रसाद के परिवर्तन के कारण से जो है जे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के इनके कार्य जो क्षत्रिय जैसे कैसे थे जी इसमें कारण था। और जे आज का दिन था कि आज के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष के तृतीया को जो है वैशाख शुक्ल पक्षी तृतीया के दिन जो है परशुराम का जो है जे अवतरण हुआ था। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय कराश्वर वाली बोलो सच्चे दरबार की जय।
दान जप पाठ जो है इसका जो है बड़ा विशेष महत्व बतलाया गया है। तो आप सभी जो है अपने ध्यान माँ के चरणों ले जाइए और माँ भगवती के मूल मंत्र जो है नवान मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र जो परम शक्तिशाली मंत्र है और साक्षात